औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपका प्रोग्राम बंधन में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे बुजुर्ग, हमारे हिदायत की रौनक मेजर जावेद सैयद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेजर साहब कहाँ चले गए थे आप पिछले हफ्ते? मैं गया था बेल्जियम। मेरा एक बेटा है जो मैंने बचपन से अडॉप्ट किया हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। उसकी शादी थी। ओह अच्छा माशाल्लाह। और उसके बंधन के लिए मैं पूरी फैमिली वहाँ गई हुई थी। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। जी नाज़रीन, आपसे माजरत करेंगे, लास्ट वीक प्रोग्राम नहीं हो सका बिकॉज यहाँ पर कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम था जिसकी वजह से, और मेजर साहब भी नहीं थे। अब इंशाल्लाह प्रोग्राम हुआ करेगा। जी मेजर साहब, कुछ हमारी प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कहाँ तक बढ़ा और क्या चल रहा है? बात यह है कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो हम फेस कर रहे हैं, मैं आज वो डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप करें, डिस्कस करें, बिस्मिल्लाह। सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं जी, वो ये समझते हैं कि एक दफ़ा हिदायत के साथ हमने रजिस्ट्रेशन कर दी तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। देखिए, आज तक जितने रिश्ते हुए हैं या हो रहे हैं वो रिश्ते हैं जिनके माँ बाप हिदायत को रेगुलर देखते हैं, और जब आईडीज डिक्लेयर की जाती हैं तो उसमें से वो किसी आईडी को पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। पसंद करके फिर वो कॉल करते हैं कि हम इस आईडी में इंटरेस्टेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो वैसे कॉल करते हैं हमें कि कोई रिश्ता मिला, हालांकि जानते हैं कि अभी हमें तो नहीं पता है कि आपको कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता चाहिए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो मैच होते हैं उनकी बात जो है वो की जाए। मगर अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके बच्चे या बच्ची का रिश्ता तय पा जाए तो प्लीज़ प्रोग्राम को सुने और इसमें अपनी पसंद की आईडी जो है उसको नोट कर लें, आईडी नंबर, और फिर बाद में हमें फ़ोन करके बताएं कि हम इस आईडी नंबर में इंटरेस्टेड हैं। इससे आपके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि सही बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि बाज़ औक़ात हम नहीं समझ पाते कि शायद ये मैच आपके लिए है या नहीं। आपको ऐसा लगता है कि वो मैच आपके लिए परफेक्ट है, तो ये तो एक तरफ से हम काम करेंगे, एक तरफ आप काम करेंगे। दूसरा मसला जो मेजर साहब हमें फेस हो रहा है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। देखिए, मैं तो उसमें ये देख रहा हूँ, आज भी मैं जब आईडी स्टडी कर रहा था जी। तो सम ऑफ देम आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये लोग कहते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि जी ज़हनी तौर पे नहीं मिलते हैं जी। कुछ लड़के जो हैं यहाँ पे हमारे पास जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यानी प्रोफेशनल लोग हैं। लिल्ला आप इस तरफ जरूर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में चीखता हूँ कि ब्रिटिश लड़कों की कमी है, क्योंकि माएँ ये चाहती हैं कि बच्चे को तो हमने पाकिस्तान में उसकी शादी करनी है। अब बेटी के लिए परेशान है कि बेटी का रिश्ता यहीं से चाहिए, ब्रिटिश ही होना चाहिए, लड़का यहाँ का होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। जब हर माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता पाकिस्तान से ढूंढ रही है और बेटी के लिए वो ब्रिटिश का रिश्ता चाहती है, तो वो ब्रिटिश लड़के कहाँ से आएंगे? आपको देखना ये है कि अगर यानी जब हम आईडीज पढ़ते हैं उसमें कुछ बड़े अच्छे रिश्ते हैं और वो नए पाकिस्तान से नहीं आए। हमारे पास वो भी रिश्ते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप उन्हें कंसिडर करें, अगर कोई पसंद है तो बिस्मिल्लाह। मगर जो लड़के यहाँ से 5 साल 7 साल से रह रहे हैं और वो फुली एडजस्टेड हैं, 5 साल बाद तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो है वो भी पासपोर्ट दे देती है, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर सूरत ये करें, मगर अगर देखो, रिश्ते कहते हैं कि आसमानों पे बनते हैं और ज़मीन पे सेलिब्रेट किए जाते हैं।
अगर आपको जब आईडीज पढ़ी जाए तो उसमें कोई रिश्ता ऐसा लगता है, और फिर सबसे बड़ा जो है ना अच्छी बात आपको बताऊं वो ये है कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो अकेले ही हैं जी। यानी यहाँ पे ना उसकी अम्मा है ना उसकी बहन है ना कोई मसला है ना कोई ऑनेस्टली यही बात है। बहरहाल अब मेरे ख्याल में आज ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करें। आईडीज और आईडीज आप जो है इन जो नई आईडीज नंबर वाइज हैं वो बयान करूंगी, कॉलर को शामिल करूंगी। उसके बाद मेजर साहब मुझे एक मसला क्लियर करना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। मसला जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि हमारे पास जो आटे में नमक ब्रिटिश हैं, मतलब ब्रिटिश हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं लड़कों के भी, और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा लड़कियों को जब आप देखें, ब्रिटिश लड़कियों को भी देखें, ये सोच के कि देखें आपकी भी बेटियाँ हैं। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है मेजर साहब हमारे लिए। और फिर आखिर में ये शिकायत होती है कि जी बंधन काम नहीं कर रहा। एक फैमिली को 10 रिश्ते फॉरवर्ड कर दिए, 10 गर्ल्स फॉरवर्ड कर दी गई हैं, और एक लड़की को अगर 10 लड़के फॉरवर्ड कर दिए गए फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं कहाँ से बीज डाल के मतलब ग्रो मैंने आपसे कहा था ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हैं वी आर लुकिंग फॉर वो जो फिल्मों में हीरोज और हीरोइंस होती हैं ना, हम वो ढूंढते फिरते हैं कि वो बेस्ट शूटर भी होना चाहिए, हाईली एजुकेटेड भी होना चाहिए, बड़ा बॉक्सर भी होना चाहिए, बड़ा डांसर भी होना चाहिए, यानी हर खूबी जो है वो हीरो वाली और हीरोइन वाली वो हम ढूंढ रहे हैं। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये देखते हैं और रिश्ते बेचते हैं कि 35-36 साल की बच्ची की उम्र है और रिश्ता रिजेक्ट हो रहा है कि इसके हाथ छोटे हैं या कान बड़े हैं या नाक मोटी है। इन बातों पे इस एक स्टेज पे आके आपको जो है वो कम अज़ कम थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए कि यानी और 2 साल गुजर गए तो बच्ची का आप रिश्ता करना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम बात करना चाहते हैं कभी लाइव, लेकिन कर नहीं पाते, तो हमने उसके लिए आपके लिए एक SMS नंबर दिया है। जो शर्माते हैं ऑन एयर आते हुए, जाहिर है बहुत से ये चाहते हैं कि पता ये दूसरी बात है, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये दूसरी बात है। और आज मैंने टेलीफोन पे भी एक फैमिली से ये बात की कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने बच्चों का रिश्ता खुद ढूंढ रहे हैं माशाल्लाह। और इसमें यानी शर्माने वाली बात क्या है, मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूँ कि मेरी जवान बच्ची है, मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। बात ये नहीं है, क्यों ऐसे आप इसको, ये तो फख्र की बात है कि आपकी औलाद आपके कंट्रोल में है, यानी वो अपना रिश्ता खुद नहीं ढूंढ रहे। हालांकि यहाँ का कल्चर ये है कि लड़के और लड़कियां अपना रिश्ता खुद ढूंढते हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके बच्चों ने अपने माँ बाप पे छोड़ी हुई है बात। इसमें शर्माने वाली नहीं, फख्र करने वाली बात है कि मैं अपनी बच्ची या बच्चे का रिश्ता जो है ढूंढ रहा हूँ। आप लिल्ला वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी निकालिए। आपके पास अभी ब्रिटिश पासपोर्ट है, कम अज़ कम और इस मुल्क में ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये मैं वो नहीं कर रहा कि फ़ख्र की बात है कि आपकी बच्ची या बच्चे ने रिश्ता ढूंढने के लिए माँ बाप को ट्रस्ट किया हुआ है। और माँ बाप हैं कि वो कहते हैं जी हम चाहते नहीं है हमारा कुछ भी पता चले कि हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बात मैं यहाँ और रिक्वेस्ट करूँगी, अपने उन तमाम भाइयों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं एज अ स्टूडेंट, मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बल्कि हमारी भी ये ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है आप वापस ना जाएं, पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, आपको हम यहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। लेकिन मैं उन भाइयों को ये बताना चाहती हूँ जो फ़ोन कर जनाब मेजर साहब ऐसे बोलते हैं कि हमने 14 पाउंड दिए, मेरा सितंबर में वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, प्लीज़ मेरी जल्दी शादी कराएं, मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है, मैंने 14 पाउंड दिए। जी मेजर साहब देखिए ये पहले कॉलर को शामिल कर लूँ, आपकी इजाजत हो तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, टाइम हमारे पास नहीं है, हमें आईडीज भी बतानी है। सॉरी, मैं कंट्रोल रूम से कहूँगी कॉल ड्रॉप कर दें। जी मिर्जा साहब, देखिए एक बात याद रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज, हमने वीजा ऑफिस नहीं खोला हुआ, हम वीजे नहीं लगवा के देते, हम एक खिदमत के तौर पे इस काम को करते हैं। और एक बात आप याद रखें, बेशक आप 14 पाउंड ना दिया करें और ना रजिस्टर कराया करें, मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब जो है ना, ये जैसे मैं अभी पहले कह रहा था कि हमारे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब जो है वो अगर आपके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश नहीं है या यूरोपियन नहीं है तो रिश्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर माँ बाप जो है वो ये चाहता है कि यहीं के ब्रिटिश बॉर्न या यूरोपियन बॉर्न जो हैं बच्चे होने चाहिए। लेकिन मेजर साहब जब माँ बाप से पूछें कि आप थोड़ा कंसिडर करें तो वो कहते हैं हमारे बच्चे मना करते हैं, ये भी एक रीज़न है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मोबाइल पे कॉल ना करें, मोबाइल इज़ जस्ट फॉर SMS, मोबाइल पे कॉल्स आ रही हैं मेजर साहब, वो मोबाइल वाला नंबर फिलहाल हटा दीजिए, इट्स जस्ट फॉर SMS। आप कॉल के लिए देखें एक डिफरेंट नंबर आ रहा होगा, आप लाइव कॉल पे आप रिंग कीजिए, वो बाद में हम नंबर जो है या मिडल में या आखिर में जो है वो मेन नंबर देंगे। अगर आपने कॉल करनी है तो जो लाइव कॉल वाला लैंडलाइन का नंबर है। बिल्कुल। कॉलर अस्सलाम वालेकुम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आप जब भी कॉल करें आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टीवी के सामने बैठ के कॉल ना करें, दूसरे कमरे में जाएं फिर कॉल करें और फिर हमसे बात करें, प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। मेरे साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर आईडीज की तरफ चलते हैं। मैं वही कह रहा था कि प्लीज़ 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 हमारी अटमोस्ट कोशिश है कि वो होनी भी चाहिए कि जो हमारे बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं, मैं नहीं चाहता कम से कम कि वो पाकिस्तान के बुरे हालात में वापस जाए जी। आप उनकी जो है वो एजुकेशन देखिए, उनकी फ़ोटो देखनी है वो देखिए, और ये मत भूलिए कि बेसिकली हम भी सारे पाकिस्तानी हैं जी। बिल्कुल। और सिर्फ इस बात के लिए रिश्ते को ना करना, हालांकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन भाई कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, सद्दाम हुसैन जी। बात कीजिए आप क्या टाइम ना वेस्ट करें। कंट्रोल रूम से गुजारिश है प्लीज पहले बात करें कि कौन है और क्यों बात करना चाह रहा है, किस लिए बात करना है भाई, बात करें जी। कोई किस लिए प्रोग्राम किस चीज है? पाकिस्तान से कॉल है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सिब्बी से। सिब्बी जी 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 हाँ। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जी मिर्जा साहब। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बजाय इसके कि आप बैठे रहे जी और बच्चियों की उम्रें जो हैं वो बहुत बढ़ जाए, आपको अगर इनमें कोई अच्छे रिश्ते नज़र आते हैं तो ज़रूर दीजिएगा जवाब। बिल्कुल। और कंट्रोल रूम से गुजारिश है प्लीज़ कॉल पहले सुने और पूछें कौन है कहाँ से, क्योंकि अब हमें आईडीज़ की तरफ जाना है, ठीक है ना। ऑलराइट, चलें मेरे साहब आईडीज़ की तरफ जाते हैं। मैं ब्रिटिश जितने भी हमारे यहाँ भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि माओ से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बेटों को प्लीज़ रजिस्टर कराएं और सोचें कि उनकी शादी यहाँ नहीं होगी तो यहाँ की लड़कियाँ कहाँ से शादी करेंगी। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, लड़कियाँ वाले भी और लड़के वाले भी। मैं सबसे पहले मेजर साहब एक लड़की की आईडी डिक्लेयर करूंगी, आप लड़कों की आईडी डिक्लेयर करें, ठीक है? मैं चाहता हूं कि जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशंस हैं बस मैं ही वो डिक्लेयर करती रहूं। चल, कुछ पिछलों को भी कर दें, फिर मेरे पास फोन आना शुरू हो जाएंगे जी हमारी नहीं आपने करी। ठीक है आप पिछले भी करें जी। मैं आईडी नंबर 255 आपके साथ शेयर करती हूँ। फीमेल है, जर्मन इनकी नेशनैलिटी है, जर्मनी में होती हैं, 1990 की पैदाइश है, शिया हैं और बैचलर एजुकेशन इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। और उसके बाद ये लिखती हैं कि आवर डॉटर इज़ वेरी क्लोज टू रिलीजन, ऑन गोइंग बैचलर इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, शुड फिनिश इन जुलाई 14। वी बिलोंग टू मिडिल क्लास जमींदार फैमिली।
कास्ट गुज्जर है, पंजाब से इनका ताल्लुक है। और जनाब काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है इतना बहुत है। अगर इनका एक भाई और 2 बहनें हैं, ये ऑल टुगेदर एक भाई और 2 बहनें हैं, मुख्तसर सी फैमिली है, 3 बहन भाई हैं। फिर रिपीट कर दूं, अगर कोई भी जर्मनी में ऐसी माँ, ऐसी फैमिली ये प्रोग्राम देख रही है जो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ रब्ता करें। फीमेल हैं, जर्मन में होती हैं, जर्मनी में होती हैं, जर्मन इनकी नेशनैलिटी है, शिया है, 1990 इनकी पैदाइश है और इन्होंने जो है वो बैचलर्स किया हुआ है। अब मिर्जा साहब आपकी बारी। जी मेरी बारी है। तो ये सैयद हैं, नकवी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, मैनचेस्टर में ये रहते हैं। एजुकेशन इनकी BA LLB है, UK से DBA किया हुआ है। और ये कभी फ़ोन नहीं उठाते, प्लीज़ इनको बोले फ़ोन ज़रूर उठाएं। अगर फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे बताना था, मैं इनका फॉर्म ना उठाता। ये फ़ोन नहीं उठाते, आप अनाउंस करें। जी हाँ। और ये सिंगल है, 5 फुट 10 इंच इनकी हाइट है और 1978 जी इनकी तारीख़ पैदाइश है। ये कहते हैं कि अपने बारे में कि आई एम वेरी क्वाइट एंड शाई पर्सन, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग एंड केयरिंग एंड वेरी मच रिलीजियस। सही। तो ये बहुत मजहबी इंसान हैं और ये खुशी की बात है और इन्हें जाहिर है कि कोई मजहबी रिश्ता ही चाहिए होगा। उसके बाद सॉरी, इनका ID नंबर था 193। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ID नंबर है 251। जनाब नॉटिंगम में ये होते हैं, स्टूडेंट हैं, मास्टर कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। उसके बाद इनकी पैदाइश है 1986 में ये पैदा हुए हैं, मेल हैं, 70 kg इनका वेट है, 172 इनकी हाइट है। उसके बाद ये इन्होंने लिखा है कि माय सन इज़ प्रोफेशनल इंजीनियर और करंटली इनके पास मास्टर्स की डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम। देखिए कितना अच्छा ये हमारे पास रिश्ता मौजूद है। नेशनैलिटी इवन दो इनके पास पाकिस्तानी है, लेकिन आप ये देखें ना कि ये सैयद है, शिया है, इंजीनियर है। तो अगर कोई भी, मैं यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी ब्रिटिश जो है फैमिली देख रही है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स में तो प्लीज़ इनको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मेरे पास तस्वीर है, दिखने में भी बहुत अच्छे और हैंडसम है। ऑल टुगेदर 4 भाई हैं, कोई बहन नहीं है। जो बड़े भाई हैं वो यहाँ UK में ही हैं, यहीं काम करते हैं और दूसरे भाई उन्होंने PhD किया हुआ है। तीसरे भाई, मतलब पूरी जो फैमिली है ऑल टुगेदर दे ऑल आर वेरी एजुकेटेड। दूसरे भाई स्वीडन में है, एक भाई यहीं है और 2 भाई बल्कि इनको मिला के यहीं हैं। दोनों इंजीनियर हैं, एक ने PhD किया हुआ है। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिएगा। ID नंबर है 251। जी मेजर साहब। ID नंबर 203 सैयद है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1981 जी। इन्होंने एजुकेशन इनकी है MBA जी। नेशनैलिटी इनकी है पाकिस्तानी। अपने बारे में लिखते हैं, ऑन द आउटसाइड आई लव ट्रैवलिंग, हैव ट्रैवल्ड अ ग्रेट डील फॉर वर्क एंड प्लेजर, get inspiration from highly driven and achievement oriented people, confident and self controlled, very loyal, can be trusted। सही, बिल्कुल। और फिर ID नंबर मेरे पास है 250। ये फीमेल हैं, मिर्ज़ा फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, क्रॉले में ये होती हैं, 1983 इनकी पैदाइश है। शिया हैं, ब्रिटिश बॉर्न है, बेसिकली पाकिस्तानी है लेकिन ब्रिटिश बॉर्न है। एजुकेशन है इनकी क्वालिफाइड टीचर हैं ये। और इसके बाद ये अपने पास लिखती हैं कि ब्रिटिश बॉर्न है और ज़ियारत पे जा चुकी हैं ईरान, इराक़, सीरिया और मिडिल, मतलब बहुत ज़्यादा इस्लामिक नहीं है, ठीक है। हिजाब करती हैं, उर्दू अच्छी से बोल लेती हैं लेकिन पंजाबी बेसिकली ज़्यादा बोलती हैं। एशियन फैमिली से है, पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। UK में 50 साल से हैं यहाँ पर। और जनाब टोटल जो है जिनका रिश्ता ढूंढ रही वो 50 साल की नहीं, 50 साल से यहाँ पर है UK में। फैमिली जी या वो नहीं फैमिली। अच्छा फिर डेफिनेटली फैमिली 50 साल से यहाँ पर है और मिर्ज़ा फैमिली है तो देखा जाए तो बहुत अच्छी और मुख्तसर एजुकेटेड फैमिली है। और
2 ही बहनें हैं ये, और लंदन में ये होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है एजुकेटेड मुख्तसर फैमिली है, काफ़ी अरसे से यहाँ सेटल्ड हैं। कोई भी ब्रिटिश भाई अगर देख रहे हो तो हमसे रब्ता ज़रूर करें। कॉलर है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मैं आरफ राणा बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए। जी मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। जी जी, और मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी है 39। यहाँ कब से आए हैं वे आप? मुझे तकरीबन हो गया 15 साल। 15 साल। पहली शादी आपकी? जी, और मैं चाहता हूँ कि या आपसे या इनकी बेटी से हो जाए मेरी। अल्लाह अकबर। अच्छा ठीक है, आप भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, आप बात करें। आपने अपना ख़ानदान बता दिया हमें। हम ऐसे ख़ानदान के लोगों के साथ शादी ना करते हैं ना कराते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉलर, बल्कि हम आईडी को पहले शामिल करेंगे। जी मिर्जा साहब। जी नेक्स्ट आईडी है आईडी नंबर 206। जी जी ये बर्मिंघम से है जी जी और एथनिसिटी एशियन है, नेशनैलिटी इनकी इंडियन है, मास्टर्स इन बिजनेस किया हुआ है इन्होंने, शिया हैं, 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है और अपने बारे में कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मुस्लिम शिया बाय रिलीजन, came to UK to study in 2010, work in Tesco as a trainee manager. I'm not good in describing myself, and in this really I don't get what to write, but I can say good human being. ये good human being है, ID नंबर 206 और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1987। ये मुस्लिम है, शिया है, इंडियन इनके पास नेशनैलिटी है, मास्टर्स इन बिजनेस किया हुआ है और 2010 से ये यूके में बर्मिंघम में रहते हैं। देखें कितना अच्छा रिश्ता है। अगर आप देखें और इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ रब्ता कीजिएगा। और जो वाकई सीरियस हैं बंधन प्रोग्राम को लेके और जिनके पास फजूल टाइम नहीं है मजाक करने का या उड़ाने का, वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। SMS पर ज़ाहिर है बहुत सी माएँ कॉल नहीं करती हैं, SMS नंबर आपके पास मौजूद है और अगर नहीं है तो आप लगा दीजिए। दूसरा ये कि आप मंडे टू फ्राइडे मैं बैठती हूँ इस नंबर पर 1 से 4 और ये नंबर मेरे पास होता है, उसके बाद ये नंबर बंद होता है क्योंकि रात के में जैसे आप 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, फिर ये नंबर बजता ही रहता है। तो मैं टाइम रख दिया है कि 1 से 4 ये नंबर है, ये मोबाइल नंबर जो अभी आएगा स्क्रीन पर, आप इस पर रब्ता करें। और अगर फ़ोन ना उठाएं तो ज़ाहिर है बंदा नमाज भी पढ़ता है और कुछ और भी करता है। मैं कॉल बैक आपको ज़रूर करूँगी, तो आप जो है नंबर नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ID नंबर है 248। सैयद हैं, शिया हैं, फीमेल हैं, ब्रिटिश हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिग्री इनके पास मौजूद है और ये जो है वो लंदन में ही होती हैं और बेसिकली पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। यूके में 1960 से यहाँ मौजूद हैं इनकी फैमिली और ऑल टुगेदर जो है ये 3 बहन भाई हैं और सब जो है वो एजुकेटेड हैं। भाई ने PhD किया हुआ है, दूसरी बहन भी बहुत अच्छी, उसने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद जो है मास्टर्स लिखा हुआ है इसमें। लंदन में बेसिकली ये होते हैं। छोटी सी फैमिली है, 3 बहन भाई हैं। 1978 इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। सिंगल हैं ये। अगर लंदन में कोई मेरे ऐसे भाई देख रहे हैं और वो समझते हैं कि उनका मैच इनसे बनता है तो हमसे रब्ता करें। सैयद, शिया, 1978 इनकी एज है, फीमेल है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में इन्होंने डिग्री ली हुई है। 3 बहन भाई हैं, मुख्तसर सी फैमिली है, 1960 से यूके में मौजूद हैं। जी मैं साहब, ये मेरे पास दूसरा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मगर आपने इस पर ID नहीं लिखी। चलें आप रिश्ता बता दें, हम ID बाद में 256 इसको डिक्लेयर कर दें। 256 डिक्लेयर कर दें। चलें ID 256 जी, ये गैर सैयद हैं जी, सरे में रहते हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, 27 इयर्स इनकी एज है। इन्होंने अभी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है
और एक बैंक में ये जो है वो एम्प्लॉयड हैं, प्रोग्रामर हैं, सही, और 5000 पर मंथ इनकी इनकम इनकी है। सैलरी है। बिल्कुल। बैकग्राउंड इनकी लखनऊ से है मगर कराची में ये रहते हैं। 3 बहनें 2 भाई हैं जी। फिर डिक्लेयर करता हूँ ID 256 जी। शिया है, गैर सैयद हैं और सरे में रहते हैं। इनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है, 27 इयर्स इनकी एज है। अभी इन्होंने मास्टर्स किया है और एक बैंक में प्रोग्रामर के तौर पे जॉब करते हैं। 5000 अ मंथ इनकी इनकम है। डिस्क्राइब योरसेल्फ में लिखते हैं कि 5 वक्त का नमाजी हूँ। आई वुड प्रेफर उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकर को प्रेफर करेंगे, ये प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। कॉलर हमारे साथ हैं, कोई सीरियस बात है तो ज़रूर बात कीजिएगा वरना हम बात नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। गोशी, अभी एक कॉल आई है, कितनी बदतमीज वो वैसे कॉल थी। कोई बात नहीं है, मैं उसको ये लोग अपना भाई तो नहीं, मैं उसको कह सकती ये लोग उसकी सारी बहनों का रिश्ता अगर हमें देना है तो दे दें। इनको चैन नहीं है, ये पता नहीं हमारा चैनल क्यों देखते हैं, पता नहीं कैसी कैसी गंदी अपनी माओ का बताते हैं कि किस माओ का इन्होंने दूध पिया हुआ। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपका। आप सलामत रहें। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम ये जो अदाई टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है इसमें बात हो सकती है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान से। चलें बात करें, आपने कॉल की तो बात कर लें। जी मेजर साहब। हेलो। हेलो जी, आप जल्दी बताइए क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ जी, ये मेरी रिश्ता की तलाश है हमें। एक बेटी है मेरी, उसने BSc किया हुआ है। तो पंजाबी लोग हैं हम लोग, पाकिस्तान से। ठीक है, बहावलपुर से। सिस्टर बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बहावलपुर में हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तान से भी रजिस्ट्रेशन आ रही है जो अनबिलीवेबल है कि पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ की रजिस्ट्रेशन हमारे पास ना है। वो बात ही है कि वो जो पाकिस्तान से जितनी भी रजिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तानी नहीं करेंगे, नेशनल के साथ शादी नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि बहावलपुर का कोई मैच मिल गया तो आपको देंगे। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी, सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ, गुलाम अब्बास। जी गुलाम अब्बास भाई, बात कीजिए। जी, आप पर्सनल नंबर मिल सकता है अंकल साहब का? जी, नंबर अभी आपके पास आ जाएगा, मोबाइल नंबर, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। और मेजर साहब का नंबर इनको दे दें ऑफ एयर, ठीक है? ओके, थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिएगा। मेजर साहब का भी नंबर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको बंधन का नंबर चाहिए तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है या नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत दूर है स्क्रीन। लिखा हुआ आ रहा है नीचे मोबाइल नंबर। आप मंडे टू फ्राइडे 1 से 4 UK टाइम पे आप कॉल कर लीजिएगा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। माना कि पाकिस्तानी है लेकिन काफ़ी एजुकेटेड है और कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। सैयद है, शिया है। आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से सैयद रिश्ते यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर स्टूडेंट मेजर साहब यहाँ पर आए हैं तो प्लीज़ फैमिली से आप रिक्वेस्ट करें, आपकी काफ़ी लोग बात सुनते हैं कि कंसिडर करें। नहीं, कंसिडर तो करना चाहिए। देखें, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से हर बंदा जो है वो गलत है। जी हाँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और ये लड़की और लड़के, इनके माँ बाप भी पाकिस्तानी हैं जी। वो दिन गए जी जब मेंटल डिफरेंसेस हुआ करते थे। मैं हर दूसरे या तीसरे महीने या महीने बाद पाकिस्तान जाता हूँ और मैं ये नोट करता हूँ
कि अभी पाकिस्तानी ब्रिटेन They are very वालों से advanced. बहुत एडवांस हैं। वेरी एडवांस। यानी वो जो था ना पुरानी बात, बात। ये आपको जो अभी मेरे ख्याल में यहाँ की लड़कियां बैकवर्ड हैं डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। मेजर साहब, एज अ डायरेक्टर आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि मैं आप सोच रही हूँ कि टीम से बात करूँ मैं, कि मेरा ख्याल है कि बंधन में कॉल्स बंद ही कर दी जाएं। इतने पीछे घंटियां बज रही हैं, घंटियों पे घंटियां कॉल्स पाकिस्तान से आ रही हैं, फिर हम ऑन एयर ले रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पीछे से कंट्रोल रूम वाले भी कह रहे हैं बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है पीछे, और हम आईडीज नहीं बता पा रहे हैं। आज कंटिन्यू रखें, नेक्स्ट टाइम जो है ना जी जी वो हम लाइव कॉल नहीं लेंगे। सिर्फ वो जो नंबर आ रहा है SMS के लिए, जी जी, उस नंबर पे जो है वो आप अपना मैसेज कीजिए और वहीं से इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी। वो नंबर सिर्फ और सिर्फ बंधन के लिए इस्तेमाल होगा। वैसे वो हिदायत टीवी का नंबर है और बंधन के लिए, बंधन के लिए। बिल्कुल। मैं आईडी डिक्लेयर करना चाह रही हूँ। पीछे जब मैं आईडी की तरफ आती हूँ वो कॉल की तरफ आ जाती है। चले काले ले 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 चले बहरहाल अभी मैं आईडी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदित्य, हिदायत टीवी। हिदायत टीवी, सॉरी। जी जी, कौन भाई, कहाँ से? यस, आल्सो फ्रॉम द पाकिस्तान। मेजर साहब, एनीवे नेक्स्ट टाइम हम कोई ना कोई सोचते हैं। या प्लीज स्टॉप द कॉल्स राइट नाउ, हम आईडी डिक्लेयर करना चाहते हैं। जी मेजर साहब। जी आईडी ही डिक्लेयर करते हैं। बिल्कुल। आईडी नंबर 23। जी आईडी नंबर 23। आईडी नंबर 23 सैयद हैं, शिया हैं, बुखारी फैमिली से इनका ताल्लुक है। एसेक्स में ये रहते हैं। 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है। एज इनकी 34 इयर्स है। ब्रिटिश हैं। और इसके अलावा मैं नहीं जानता कि मैं, हाँ, इनकी ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो आईडी नंबर 23। जी जी। सैयद हैं, शिया हैं, बुखारी फैमिली से ताल्लुक है, एसेक्स में रहते हैं। 34 इयर्स इनकी एज है। 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है। 70 kg इनका वेट है। ब्रिटिश नेशनल हैं और फार्मासिस्ट हैं। वेरी गुड। आईडी नंबर 244। फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं और मेजर साहब फॉर्म जब पढ़ते हैं ना, जब देखते हैं, डिस्कस करते हैं मैचेस को, तो हंस हंस के हमारा बुरा हाल होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप फॉर्म भरें, प्लीज़ प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दिया करें। अब एजुकेशन जो है, अब वो आपने लिखा हुआ है बैचलर डिग्री, किस चीज़ में बैचलर आपने किया है, खुदारा पाकिस्तान में यही कहा जाता है ना, ये BA है जी। BA। और पाकिस्तान में एक सब्जेक्ट में BA नहीं होता था, ये भी आपको बताऊं। जी बिल्कुल। तो आप है आईडी डिक्लेयर करेंगे? जी बिल्कुल, आप करें, मैं SMS पढ़ती हूँ, आप आईडी डिक्लेयर करें। जी मैं आईडी डिक्लेयर कर रहा हूँ। आईडी 137। आईडी नंबर 137। सैयद है, शिया है, नकवी फैमिली से इनका ताल्लुक है और ये भी एसेक्स में रहते हैं। 28 इयर्स इनकी एज है। एजुकेशन A levels किए हुए। नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिश है। सेक्ट में लिखते हैं, यानी आपका क्या सेक्ट है, लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल। एथनिसिटी में लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ब्रिटिश हैं। 6 फुट इनकी हाइट है। फ्रेंडली, सेंसिटिव एंड काइंड, डू नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नॉट लाइकली टू डू थिंग्स विच may generate conflicts, loyal and faithful, extremely well developed senses. ID number 137 सैयद है, शिया है, नकवी फैमिली से इनका ताल्लुक है, ये भी एसेक्स में रहते हैं और 28-29 इनकी एज है और 6 फुट इनकी हाइट है। सिंगल हैं
A लेवल किया हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेजर साहब। सऊदी अरब से जिनका मैसेज आया, डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। आपकी आईडी हमें मिल गई है और हम ज़रूर कंसिडर करेंगे कि शायद सऊदी अरब में ही आपके लिए कोई मैच मिल जाए। क्या ये डॉक्टर है? डॉक्टर साहिबा अपनी बेटी के लिए देख रही हैं। अच्छा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से कराची से जो मैसेज आया, मैं बिल्कुल आपसे ये आपको ना नहीं करूँगी क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी कराची में, तो आपका कहीं ना कहीं कराची में सेटल हो सकता है। तो कराची के भी रिश्ते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कराची वाले कर सकते हैं। मैं जिस शहर को कैच कर सकती हूँ उसको मैं जैसे आप करूँगी ना। क्या ख्याल है आपका? तो उनकी तरफ से ना समझिए। अच्छा, मैंने आपसे मैं लिपटी लपेटी बातें नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ कि ये जो रिश्ते आपके पास आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, कराची, ये इंडिया पाकिस्तान में शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अपना टाइम ना वेस्ट करना। दे वांट ब्रिटिश गर्ल्स, ठीक है, एंड दे वांट टू कम हियर। ठीक है जी। आईडी नंबर 244 सैयद हैं, रिजवी हैं, लंदन में हैं, बैचलर्स इन्होंने किया हुआ है। 1987 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 2007 में यूके में आए थे। डेफिनेटली शिया है, बैचलर्स इनकी डिग्री है। किस चीज़ में इन्होंने बैचलर्स किया है कुछ नहीं पता, और अपने आप को लिखते हैं कि मैं इजी गोइंग हूँ, फन लविंग हूँ, और जो है ऐसी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, हार्ड वर्किंग हूँ। और इनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में है और जस्ट 3 बहन भाई हैं। तो प्लीज़ रब्ता कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सैयद हैं, शिया हैं, लेकिन सीधी बात है इनके पास नेशनैलिटी नहीं है, ये स्टूडेंट है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। जी मेजर साहब। जी, आईडी नंबर 138, ये जो है इन्होंने ये पाकिस्तान से ये रिश्ता है, बैरिया टाउन इस्लामाबाद से। 38 इयर्स इनकी एज है। ये शिया हैं, पंजाबी राजपूत हैं और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। हाइट इनकी 5 फुट 4 इंच है। वेट इनका 57 kg है। मार्शल स्टेटस सिंगल है। प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड बिजनेसमैन, रिलीजियस, loving, friendly, understanding and caring person. ID number 138, ये पंजाबी राजपूत हैं और बैरिया टाउन इस्लामाबाद में इनकी रिहाइश है। एज इनकी 38 इयर्स है और एजुकेशन इनकी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। सिंगल हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैसेज आया है, प्लीज़ बाजी अनाउंस माई आईडी एज वेल। आपकी एज 24 है और आप यहीं लंदन में होते हैं। भाई आपका जब नंबर आएगा, डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि अभी आपकी आईडी नंबर कौन सी है, जब भी आपका नंबर आएगा अनाउंस ज़रूर होगा। आप ये ना समझें कि आपका आईडी अनाउंस नहीं हो रहा है। चलो कर ही दो। अभी इनका आईडी पता नहीं कौन से नंबर में होगा ना भाई। नाम क्या है इनका? नाम नहीं मैं डिक्लेयर कर सकती मेजर साहब। अच्छा, यही तो बात है। अच्छा, मैं आपकी आईडी जरूर ढूंढ के रखूंगी, आप दिल छोटा मत करें। नेक्स्ट बंधन के प्रोग्राम में सबसे पहले आपकी आईडी अनाउंस करूंगी, लेकिन इसीलिए देखें हम आपको नाम नहीं बताते, आईडी नंबर नहीं बताते, वरना मेजर साहब सारा दिन मुझे ये कॉल आए कि मेरी आईडी अनाउंस करें, आप मेरी आईडी अनाउंस करें। मैं इसी कॉल्स को ले लेके जो है वो मैं पागल हो जाऊंगी, इसलिए हम जो है वो नहीं बताना चाहते। चल ठीक है। SMS का एक लंबा सिलसिला है, मैं अभी उसको नहीं पढ़ूंगी, आप आईडी डिक्लेयर करेंगे। अपने लिए रहने दें जी जी, प्रोग्राम के बाद जो है बिल्कुल जी जी बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आईडी नंबर 139, सैयद है, तकवी फैमिली से इनका ताल्लुक है। असना असरी शिया है, नेशनैलिटी इनकी पाकिस्तानी है, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने और 2007 से ये यूके में रहते हैं। 5 फुट 11 इंच इनकी हाइट है। पर्सनालिटी कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब माई सेल्फ, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, आई एम नॉट ए मटीरियलिस्टिक पर्सन। फिर 3 बहनें और 3 भाई हैं and that's it. ID number 139, सैयद हैं, तकवी हैं, यूके में ये 2007 से रह रहे हैं। 32 इयर्स इनकी एज है। असना असरी शिया है, मास्टर्स इन्होंने किया हुआ है।
5 फुट 11 इंच इनकी हाइट है। बिल्कुल। एसएमएस एक पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सैयद मेरे भाई ने एसएमएस किया है, और ही इज़ वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, प्लस ब्रिटिश, प्लस सिंगल। और मैं आपकी ऑन एयर नहीं बयान कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बयान किया है ताकि आप रजिस्ट्रेशन कराएं मेरे भाई पहली फुर्सत में, बिकॉज आपका मैच, बहुत सारे मैच आपके लिए तो यहाँ पर होंगे, तो आप देखेंगे कितना फ़ायदा हुआ है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी हमारे ब्रिटिश भाई हैं, अगर आप शर्मा रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे या कोई मसला है, तो मोबाइल पे एसएमएस कर दें, और कुछ नहीं तो www.hidayat.tv पे जाके रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा दें। हमें ब्रिटिश, सैयद और शिया भाइयों की अशद ज़रूरत है अपनी बहनों के लिए। शादी से पहले नहीं शर्माना चाहिए, शादी के बाद शर्माना चाहिए। अच्छा, शादी के बाद शर्माना चाहिए? शादी के बाद शर्माना शादी चाहिए। के बाद कौन शर्माता है मुझे? वरना वो पकड़ लेगी अगर आप शर्माए ना तो। चलें ठीक है। अब मैं एक और आईडी डिक्लेयर करती हूँ, 243, आईडी नंबर 243। लंदन में होते हैं, ब्रिटिश हैं, 1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, शिया है, ए लेवल्स इनकी एजुकेशन है, इन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है, 5.6 इनकी हाइट है, और ये लिखते हैं कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ, और मेरी एक अम्मी है और 4 ऑल टुगेदर बहन भाई हैं, सब अलग अलग सेपरेट रहते हैं, सबकी अपनी लाइफ है, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ही इज़ ऑल अलोन, फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन सब अपना अपना सेटल्ड है, बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर एजुकेशन इनकी ए लेवल से, मैं पहले क्लियर कर दूँ, 1978 इनकी एज है, और फिर बता दूँ कि ये शिया हैं, ब्रिटिश हैं, तो अगर कोई राब्ता करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर राब्ता करें। जी मिर्ज़ा साहब। जी मैं देख रहा हूँ, ये हमारे एक सुन्नी भाई हैं, जी जी, चौधरी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, 22 साल इनकी एज है, वोकिंग सरे में ये रहते हैं, यूके ये 2010 में आए थे, और इनके पास डिप्लोमा है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है। आई लव ऑनेस्टी एंड ट्रूथ एंड आई लाइक दोज पीपल दोज हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये नॉन सैयद रिश्ता है, सुन्नी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, चौधरी इनकी कास्ट है, 22 इयर्स इनकी एज है, 2010 में ये यूके में आए थे, और इनके पास डिप्लोमा है, 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है, सिंगल है, और यही मैं इनके बारे में बता सकता हूँ। और मैं जितने भी मेरे भाई या बहनें एसएमएस कर रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमेशा करती हूँ, कि आप सबसे पहले www.hidayat.tv पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए, और बहुत अच्छी प्रोफाइल्स आपकी हैं, और ज़रूर हम कोशिश करेंगे। लास्ट 5 मिनट में मेजर साहब, मैं एक आईडी जल्दी से डिक्लेयर करूँ। जनाब हमारे पास आईडी नंबर 242 मेरे ख्याल में ये आईडी मैं डिक्लेयर करूँगा चलें पहले। आप बिस्मिल्लाह करें मेजर साहब, आपका हुक्म सराखूं। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, अच्छा, इसलिए सीनियर सिटीजन को पहले प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। प्रोफेसर जी हाँ। 60 साल इनकी उम्र है, जी, और शिया है, नेशनैलिटी इनकी जर्मन है, एजुकेशन इनकी मैटरप्लॉग, अभी मुझे मैटरप्लॉग का नहीं पता, हो सकता है उन्होंने जर्मन में ये लिखा हो जी। 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है। ये बेवा का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जर्मन हैं ये, इनकी नेशनैलिटी जर्मन है, जर्मनी में रिहाइश पजीर हैं, शिया है, नॉन सैयद हैं, 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है, और ये किसी बेवा का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट माय डेट ऑफ बर्थ इज 15/12/46। 46 फिर 60 तो ना हुए, ये तो कोई 5-7 साल कम बता रहे हैं जी। बहरहाल 46 एंड
I have worked here for more than 35 years and I now receive pension since 2012. In 2012, my wife died. I need a partner for the rest of my life. Utmost honest, do respect and have respect. वाह, तो ये सीनियर सिटीजन हैं, पेंशनर हैं, जर्मन नेशनल हैं, जर्मनी में ही रिहाइश पजीर हैं, और इनकी बीवी फौत हो चुकी है। ये अपने लिए जो है वो एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि इनकी जो ज़िंदगी है बाकी मानदा वो अच्छे तरीके से गुजरे। बिल्कुल। और यहाँ पे नाज़रीन टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि आज थोड़ी सी प्रोग्राम में जो डिस्टर्बेंस हुई है कॉल्स की वजह से, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे मैनेज करें कि जो मकसद है बंधन का बेसिकली रिश्ते कराना है। कॉल्स आए ना आए डजंट मैटर, हम आपको आईडीज़ देंगे। अब हमने आपको इतनी सारी आईडीज़ दी हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मैच हो रही होगी जो हो सकता है कि हमें नज़र ना आ रही हो। हम तो इस सेंस में भी देखते हैं कि हम जैसा आप तस्वीरें भी देखते हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं कि जी क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन जब हम दोनों लड़की लड़के को मैच मिलाते हैं तो बिल्कुल भी कहीं से मैच नहीं मिलता। हो सकता है कि आपको वो पसंद आ जाए, हो सकता है कि हम गलत हों, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। दूसरी बात ये कि अपना जो डिमांड है उसको खोलें, मतलब मैं ये कहूँगी कम करें डिमांड को और अपनी दिल को बड़ा करें। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो डिवोर्स हैं, या बहुत से हमारे भाई हैं जिनकी तलाक हो चुकी है, वो शादी तो दूसरी करना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि जी लड़की के बच्चे ना हो। लड़कियां कहते हैं कि जी चलो तलाक भी हो लेकिन बच्चे ना हो। मैं समझ में नहीं आता कि मैं किधर जाऊं और क्या करूं। मेजर साहब, वो मेरे भाई जिनकी अनफॉर्चुनेटली तलाक हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उनको कोई ऐसी बीवी नहीं मिलेगी कि उनसे शादी कर ले। आखिर में आप इसके साथ क्या मैसेज देंगे इख्तिताम करते हुए? मैं मैसेज यही दूंगा कि देखिए प्लीज़ 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 स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स पाकिस्तान में देख रहे हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान में रिश्ते कराना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेट ब्रिटिश जो लड़कियां हैं या फैमिलीज़ हैं वो सिर्फ यूरोपियन जो हैं लड़के या लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड हैं जी। ना आप अपना टाइम ज़ाया करें ना हमारा टाइम ज़ाया करें। स्पेशली जो है मैंने जैसे कि कहा था कि ये कोई वीज़ा सेक्शन नहीं है, एक सर्विस फ्राहम की जा रही है यूरोप में बसने वालों को। हाँ, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो यूरोप में रह रहे हैं, मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनके रिश्ते जो हैं अच्छी जगहों पे हो जाए और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मगर अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं तो हमारे लिए वेरी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि अभी दूसरा साल इस काम को जा रहा है जहाँ पे भी हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि जी लड़का पाकिस्तान में है या लड़की पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, तो उनके लिए हमारे लिए रिश्ता कराना बहुत मुश्किल है। लोग अभी इसको नहीं एक्सेप्ट करते। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ, आपकी बात खत्म हो गई? जी जी बिल्कुल। एक बात मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगी कि आप ये मत समझें कि जी बंधन में कोई काम ही नहीं हो रहा, बंधन से हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, बंधन हमें कॉल नहीं कर रहा, बंधन हमें ये नहीं कर रहा, बंधन हमें वो नहीं कर रहा। काम भरपूर तरीके से शामिल है और आज तो मेजर साहब ने बड़ी हेल्प की है मैचेस को देखने में और सब कुछ करने में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमें क्लिक करेगा कि आपके लिए ये परफेक्ट मैच है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कॉल आपको ना आए या हमारी ईमेल आपको ना मिले। इसी के साथ अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा। मगर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ये सारा काम हम पे मत छोड़िए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि पेरेंट्स को कम से कम चाहिए कि वो इस प्रोग्राम को, बंधन को हर वीक देखा करें और आईडीज़ को सुने, और अगर कोई आईडी पसंद आती है तो वो हमें रिंग करके उस आईडी के बारे में बताएं कि हमें ये आईडी पसंद है, इससे काम बहुत तेज़ और जल्दी होगा। और आपकी ये शिकायत कि जी बंधन कभी होता है कभी नहीं होता, हमने आज इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है और इंशाल्लाह अब ऐसा मसला नहीं होगा कि अगर बंधन के टाइम पे कोई और प्रोग्राम होगा तो जो बंधन का रिपीट टाइमिंग है उस पर आप नया प्रोग्राम ज़रूर देखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।